नमस्कार, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम ब्लॉक अध्यक्ष नेत्रपाल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। नेत्रपाल जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले जान लेंगे जो मनीष सिसोदिया पर जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, क्या इसमें कितना सत्य दिख रहा है सर? ये जो मनीष सिसोदिया जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं वो 100% सत्य है, क्योंकि वो मुद्दे पर सबसे पहले कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार जी ने मुद्दे उठाए थे। और हमने हर वार्ड के अंदर जहाँ जहाँ भी कांग्रेस ये आबकारी नीति के खिलाफ जो ठेके खुले थे, शराब की दुकानें खुली थी, उनके खिलाफ हमने विरोध प्रदर्शन किया था, वहाँ पे धरने दिए थे। हर दिल्ली के कोई क्षेत्र ऐसा नहीं था, कोई ब्लॉक ऐसा बाकी नहीं था जहाँ हमने धरने प्रदर्शन नहीं किए। हमने मलकागंज वार्ड में भी किए अपने दोनों जगह। और ये बिल्कुल आपको रोकना चाहूँगी, भाजपा कह रही है हमने किया सर, रोका नहीं। कांग्रेस ने मुद्दा पहले उठाया है, ये कांग्रेस ने सबसे पहले मुद्दा उठाया है। और भाजपा ने करना होता तो भाजपा ने एक मुद्दा वो धरना प्रदर्शन क्यों नहीं करा? सबसे पहले धरना प्रदर्शन कांग्रेस ने माननीय चौधरी अनिल कुमार जी के नेतृत्व में हर जगह उनके आह्वान पर हर ब्लॉक के अंदर हमने धरना प्रदर्शन किए और इसका विरोध किया था नीति का। ये सबसे पहले कांग्रेस ने ही किया था। कितने करोड़ का शराब घोटाला हुआ है सर? शराब घोटाला 2,25,000 करोड़ रुपये का हुआ है, जिसके अंदर के इन्होंने सबसे पहले तो सरकार का काम होता है कि आम जनता को रोजी रोटी मुहैया कराना। जो इसके अपने DSIDC के अंदर जो सर्विस करते थे लोग, और उसमें दुकानों पे जो वो थे, उनको परमानेंट नौकर थे, उनको बेचारों को निकाल के उनके परिवार को सड़क पर ला दिया और वो रोटी के लिए मोहताज हो गए। उनको बगैर बताए और उनके नौकरी से निकाल दिया गया। नई नीति के तहत जबकि नीतियाँ वो बनती है जो लोक हितकारी होती हैं, सरकार का एक काम होता है कि पैसा कमाने के लिए नीतियाँ नहीं बनाते, लोक हितकारी बनाते हैं, जिससे कि आम जनता को, लोगों को रोजगार मिले, आम जनता उससे मानसिक, शारीरिक, स्वास्थ्य हर तरह से जुड़ी रहे और वो उन्नति करे। यही कांग्रेस का कार्यकाल रहता है हमेशा। जो मौजूदा विधायक है उसका कैसा काम है सर आपके क्षेत्र में? मौजूदा विधायक हमने आज तक देखे नहीं, अपने क्षेत्र में कहीं आते नहीं। आप क्षेत्र में कहीं भी जाके पूछ लें तो वो आम आदमी से आप ये कहेंगे, शायद मैं कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष होने के नाते कह रहा हूँ, आप इस गली में देख लें सफाई की व्यवस्था क्या है, आप पूरे इलाके में देख लें, आप आम जनमानस से पूछें, कोई उन्हें जानता भी नहीं है। तो विधायक कभी आते नहीं हैं यहाँ। आप पार्टी से हैं ना सर? वो आप पार्टी से हैं, लेकिन ये कांग्रेस, ये हमारे क्षेत्र की जनता का दुर्भाग्य रहा है कि जितने भी विधायक हुए हैं यहाँ पर आप पार्टी के, वो सब हमेशा नाराज रहे हैं। और उनमें सबसे ज़्यादा नाराज रहने वाले दिल्ली जरूर रहेंगे। अगर पार्टी हमें मौका देती है जनता की सेवा करने का तो जरूर करेंगे। आज भी हम जनता से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उनके मुद्दे उठाते रहते हैं, सफाई के, हर चीज़ के। और अगर जनता अगर मौका देती है, ऐसा पार्टी अगर ये समझती है हम इस काबिल हैं, तो जरूर लड़ेंगे। बिना प्रतिनिधि आपने जनता के बीच जाकर क्या क्या काम करवाए सर? जनता के बीच में जाके हमने हर तरह के कार्य जो आज भी जनमानस में जरूरत पड़ती है, रात को भी किसी को 12 बजे जरूरत पड़ जाए, कभी भी जरूरत पड़ जाए, वो एक फ़ोन करता है। कैसी भी पुलिस की जैसे लोकल समस्या होती है, सफाई की हो गई, थाने की हो गई, कोई झगड़ा हो गया, अस्पताल की हो गई, उनके लिए हम हर वक्त तत्पर रहते हैं। सर आपसे ये भी जानेंगे, भारत जोड़ो यात्रा से जो राहुल जी भारत के सभी राज्यों में घूमे हैं, क्या लगता है देश मजबूत हुआ इससे सर? बिल्कुल मजबूत, देश तो पहले मजबूत था। इसका कारण देश को मजबूत करने थे, इसका कारण लोगों में अवेयरनेस था। जो श्री राहुल गांधी जी ने एक चीज, ये भाजपा वाले ये भी कह रहे हैं कि भारत तो पहले से जुड़ा हुआ था, तो किस चीज को जोड़ने चले थे? लोगों की भावना जो इस टाइम आहत हुई है, जो सांप्रदायिकता की भावना, जो वैमनस्य की भावना घर कर गई है लोगों के अंदर, जो एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव पैदा हो गया है। पहले भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इस देश के अंदर मिलजुल के आराम से रहा करते थे। देश की आज़ादी में उन्होंने बलिदान दिया, योगदान दिया अपना, हर कौम ने, हर धर्म ने। ये सब धर्म संभाव हमारा देश है। और इसको जो आज विखरण का भाव आ चुका है, टूट का भाव आ चुका है, लोगों में एक असुरक्षित की भावना आ चुकी है, उसको जोड़ने के लिए, उसमें अवेयरनेस लाने के लिए श्री राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी थी। और एक ऐतिहासिक यात्रा है। कोई भी आप विश्व के अंदर कहीं भी देख लें, इतनी लंबी यात्रा किसी भी देश के किसी भी नेता ने नहीं की है आज तक। सर भाजपा वाले ये जो आरोप लगा रहे राहुल गांधी जी के विदेश में जाके मदद मांग रहे हैं, तो क्या विषय है सर? वो पब्लिक को, जनता को, देश की जनता को गुमराह कर रही है भाजपा। वो मदद मांगने नहीं गए, वो इस लायक हैं, वो स्कॉलर हैं कि उन्हें वहाँ बुलाया गया है, कि वहाँ उस यूनिवर्सिटी के अंदर वो वहाँ बुलाया गया लेक्चर देने के लिए, न कि वहाँ शिकायत करने गए, न कि वहाँ पर वो अपनी बात रखने गए थे, वो न कि वहाँ पर वो मदद मांगने गए हैं। उन्होंने
ये नहीं कहा कि देश के अंदर के स्थिरता, उन्होंने ये बताया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आज आपने प्रत्यक्ष रूप से देखा होगा कि पार्लियामेंट के अंदर जब सांसद बोलने का कोशिश करते हैं तो उनके जो माइक है वो म्यूट कर दिए जाते हैं। ये तो प्रत्यक्ष सारी जनता देख रही है। उन्होंने गलत क्या बोला है? मीडिया तो उनको ही दिखाती है। जो भी कानून अपना काम नहीं कर रहा, जो कि ईडी सीबीआई से दाखिल हुई, आज कौन सा ऐसा भाजपाई है जिसके ऊपर सीबीआई ने रेड डाली या उनके गिरबान पर हाथ डाला? बल्कि यहाँ तक है कि कोई आदमी अगर वो पकड़ा जाता है, सीबीआई की जद में आता है और वो भाजपा ज्वाइन कर लेता है तो उसके यहाँ सीबीआई नहीं जाती है। ऐसा क्या कारण है कि मतलब भाजपा क्या गंगा की तरफ पवित्र है कि जिसमें डुबकी लगाने के बाद नेता उसमें चला जाए तो उसमें फिर रेड नहीं डाली जाती या कोई कार्रवाई नहीं की जाती है? ऐसा क्यों? और ऐसा क्या औचित्य? हम अनुचित कार्रवाई या अनुचित मांग की बात थोड़ी कर रहे हैं राहुल गांधी जी। वो तो एक न्यायोचित मांग है कि जिसपे भी क्या कारण है कि मोदी जी हर बात पे बेबाकपन से बोलना पसंद करते हैं, तो अडानी के मुद्दे पे बेबाकपन से बोलना क्यों नहीं चाहते हैं? वो अडानी जी के पोर्ट पर 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग बरामद होती है, आज तक उन पर कोई मुकदमा दाखिल नहीं हुआ, कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई। आखिर है तो अडानी जी का ही वो पोर्ट, तो उन पर क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई? तो जो जग जाहिर है उनका प्रेम जो है। जिस टाइम कोरोना काल के अंदर आम जनमानस रोटी रोटी को त्राही हो गया, हर तरह से परेशान हो गया, सारे उद्योग धंधे बंद हो गए, सारे कामकाज बंद हो गए, और वो आदमी जो है दिनों दिन जो भी कहीं वो नहीं था, आज वो विश्व के अंदर दूसरे पायदान पे आ गया, अमीरी के अंदर। ऐसा क्या उन्होंने उद्योग धंधा लगाया? उद्योग धंधा यही था, सरकार ने जो एसेट्स थे गवर्नमेंट के, जो कांग्रेस सरकार ने बनाए थे, जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो तैयार किए थे, जो परियोजनाएं तैयार की थी, सपोज जो 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति है उसको उन्होंने वो 250 करोड़ रुपए बेच दिया, उसके एसेट्स, वो तो अगले दिन ही वो बन गई, 20,000 करोड़ रुपए का आदमी हो गया। उन्होंने ऐसा क्यों किया? जो भी हमारी संस्था थी उनकी सालाना आमदनी 5,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट शो करती है, वो 10,000 करोड़ का प्रॉफिट शो करती है, और मात्र 2,000 करोड़ रुपए में वो बेच दी जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्या देश में अराजकता आ चुकी थी? देश में कौन सी कंगाली आ चुकी थी? ऐसा कौन सा वो हो रहा था जिसके नहीं तो वो बेची गई? ऐसा क्या संकट, आर्थिक संकट आया था? तो क्या लगता है सर 24 में परिवर्तन की आवश्यकता लगती है? बिल्कुल परिवर्तन होगा, और पूर्ण विश्वास है इस देश की जनता पर कि इस देश की जनता से आंखों से पर्दा उठता जा रहा है। ये सिर्फ धर्म की चाशनी में डुबो के लोगों को वो दे रहे हैं। आज के टाइम में आप देखें, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूँगा कि कहीं भी आप चले जाएं, आप शिक्षा के क्षेत्र ले लें, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बच्चों को मूलभूत सुविधा होती है पेन कॉपी के लिए, पेंसिल के लिए, जिसके अंदर कभी कोई टैक्स नहीं लगाया गया। आज इस गवर्नमेंट ने 18% की जीएसटी लगा करके उसको इतना महंगा कर दिया है कि वो भी दूर कर दिया, जबकि ये चीज़ें हमेशा टैक्स मुक्त किया करते थे, कर मुक्त होती थी, लेकिन आज इन्होंने हर चीज़ पे टैक्स लगा के। मैं पूछना चाहूँगा, कांग्रेस के टाइम के अंदर टाटा नमक की थैली 10 रुपये की आया करती थी, आज वो थैली 28 से 30 रुपये की हो गई। क्या समुद्र ने नमक देना बंद कर दिया? जबकि हमारा देश तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, समुद्र ने नमक देना तो बंद नहीं किया। ऐसा क्या कारण हुआ कि नमक पे इतनी तेजी लेके आएगा, इतना महंगा कर दिया कि क्यों? सिलेंडर पे 50 रुपए बढ़ गए हैं सर। आप सिलेंडर को 50 रुपए, कांग्रेस के टाइम में 410 रुपए का सिलेंडर था, उसमें मात्र 5 रुपए बढ़े थे, 415 रुपए वो हुआ था। माननीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी जी, जो आज उनके मुंह पे वो कहते हैं ना मजबूत जोड़ लग गया है फेविकॉल का, कि उनका होठ नहीं खोल रहे हैं, बिल्कुल भी उनकी कोई बात नहीं निकल रही है। कोई कांग्रेस के खिलाफ कोई होती, माना आप कपड़ा भाजपा ही हो, भाजपा से सांसद हो अब, लेकिन कोई जो गलत चीज़ है, महिला उत्पीड़न पे तो आप बोल सकते हो, ये महिला से जुड़ा मुद्दा, हर घर से जुड़ा मुद्दा है। खाना बनाने के लिए ईंधन की बहुत ज़रूरत थी, आज वो ईंधन 1150 दिल्ली के अंदर है, 1200 रुपये का यूपी के अंदर है, जहाँ के हम जो हमारी माताएं बहनें उपलों पर ईंधन का इकट्ठा करके जंगल से ईंधन ला करके और वो रोटी बना लिया करती थी, उपले भरा करके अपनी रोटियां बना लिया करती थी। आज उन्हें 1200 रुपये का सिलेंडर भरवाना पड़ता है, जिसके पास पैसे नहीं हो तो वो कहाँ से रोटी बनाएंगे? सुनने में तो ये भी है गांव देहात में सिलेंडर बेच रहे हैं क्योंकि बनाने में दिक्कत होती है उन लोगों को। वो क्या करें, बेचारे मजबूर हैं। आज फिर पुराने उस पर लौट के आ रहे हैं, उसी उस पर लौट के आ रहे हैं, उपले जलाने के लिए, लकड़ी पर रोटी, चूल्हे पर रोटी बनाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास गैस को भरवाने के लिए पैसे नहीं है। आर्थिक नीतियाँ इनकी इतनी सुविधा,
इतने संकट में है कि आम जनमानस अब बेरोजगारी पे देख लीजिए। सरकार हमेशा कहती है 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। आप मुझे बता दें कौन से रोजगार दिए गए रोजगार के नाम पर, बल्कि बेरोजगारों को ठगा जा रहा है। आज मान लीजिए मेरे 4 बच्चे हैं, हालांकि अब 4 बच्चे की परंपरा नहीं रही, 2 ही बच्चे हैं, लेकिन 2 बच्चे भी हैं। अगर वो फॉर्म भरने जाते हैं, कांग्रेस के टाइम में 10 रुपये का फॉर्म आप कहीं भी किसी दुकान से खरीद सकते थे, पटरी पे से खरीद सकते थे, क्योंकि कहीं भी लगा के बैठे थे, कॉलेजों के बाहर भी वो फॉर्म मिल जाया करते थे, इजीली अवेलेबल हो जाते थे। 10 रुपये का पोस्ट ऑर्डर लगता था, उस पोस्ट ऑर्डर को लगा के 20 रुपये के अंदर हम नौकरी के लिए कहीं भी अप्लाई कर सकते थे। आज वो फॉर्म भरवाने के लिए 150 रुपये तो ऑनलाइन, क्यों हर घर में कंप्यूटर नहीं है, हर घर हमारा इस तरह सामर्थ्यवान नहीं है कि हम कंप्यूटर लेकर अपने बच्चों को उसमें फॉर्म भरवा सकें या दे सकें। लैपटॉप कितना महंगा हो चुका है। 1000 रुपये MTS की पोस्ट की फीस है, 1000 रुपये क्लास 4 की फीस है। आप ये लगा लीजिए 2 बच्चे हों और दिन में 10, मान लो इस महीने में 10 फॉर्म भरने पड़ गए, तो कहाँ से 20,000 रुपये लेके आएंगे, कहाँ से 25,000 रुपये लेके आएंगे। जब कमाने 8,000 रुपये तो फिर गरीब के गरीब ही रह जाएंगे। क्यों पढ़ाई इतनी महंगी करती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई लीजिए, मेडिकल की पढ़ाई ले लीजिए, सारी महंगी कर दी है गवर्नमेंट ने। ये गरीब विरोधी पार्टी है, ये संविधान को खत्म करने के लिए आई है। ये कहते हैं ना भाजपा सरमाएदारों की पार्टी है, तो ये इन्होंने सिद्ध कर दिया है। जब भाजपा आई है, इन्होंने सरमाएदारों को फायदा पहुंचाया है, सरमाएदारों की जेबें भरी हैं, गरीब को और गरीब बनाया है, सामंतवाद इन्होंने बढ़ाया है और उसको जो है हमेशा फला फूला करा है, गरीब को मारने की कोशिश करी है। आज गरीब आदमी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सामर्थ्यवान नहीं रहा। जो कांग्रेस के टाइम में बच्चा, जो कोई भी आदमी सोच सकता था मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, आज वो अपनी कल्पना नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट की सरकारी फीस मेडिकल की भी आप लगा के देख लें तो इतनी नहीं, इतनी ज़्यादा है कि मैं साल में इतनी बचा भी नहीं सकता जितनी उसे फीस देनी पड़ेगी। और प्राइवेट के अंदर तो 1 करोड़ रुपए में एक डॉक्टर बनता है, जबकि ये पेशा हमेशा ऐसा होता था जो आदमी रहमदिल होता था, दयावान होता था, वो डॉक्टर बनता था। आज वो रहमदिल दयावान कैसे बनेगा जब वो 1-1 करोड़ रुपए लगा के MBBS करेगा और 2 करोड़ रुपए लगा के FD करेगा, तो कहाँ से दया दिखाएगा, वो पैसे कहाँ से भरेगा। अगर लोन भी लेता है तो सारी उम्र तो उसे लोन भरने में निकल जाएगी उसकी। मैं यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो पार्टी है, ये जो हमारी जन विरोधी जो सरकार चल रही है, ये संविधान को बदलना चाहती है। ये दलित विरोधी है, गरीब विरोधी है। दलित विरोधी इसलिए कि इन्होंने सारी जो सरकारी कंपनियां थी, PSU जितने भी थे, सबको इन्होंने प्राइवेट हाथों में बेच दिया है। उसके अंदर संविधान को कोई भी कानून लागू नहीं होता कि वो पब्लिक को इतने % उसमें SC को देंगे, इतने % OBC को देंगे, ST को देंगे, किसको देंगे। 24 में परिवर्तन होने जा रहा है, 100% परिवर्तन होगा और कांग्रेस पूर्ण बहुमत से, मेरा पूरा विश्वास है कि हम आगे जीत के आएंगे और सरकार बनाएंगे। जिस समय के पहले आपने देखा था सन 77 के बाद जब कांग्रेस जीत के आई थी तो भाजपा की मात्र 2 सीटें रह गई थी, भाजपा पूरे हिंदुस्तान में नकार दी गई थी। ये पुनरावृत्ति फिर दोहराई जाएगी। इतिहास दोहराता है, कहते हैं, वो इतिहास फिर दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, अपने समय निकाल कर हमसे बात की। धन्यवाद सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारी बात सुनी और इस बात को आप जो जनमानस तक पहुँचाएंगे पूरी निष्ठा के साथ, इन्हीं कामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। क्या देखिए सफाई के लिए क्या बदतर हालत हो रही है हमारे क्षेत्र की, कोई सफाई नहीं है। कौन है सर यहाँ से निगम पार्षद? बहन रेखा अमरनाथ जी, भाजपा से।